सभी लोग ऐसी कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे। चलो सब लोग चलो गिरिराज जी मन से। शरीर तो जहां है वहीं रहेगा, मन से काम कराना है। चलो सब लोग गिरिराज, ऐसा भाव बनाओ सब लोग कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। हम गिरिराज जी का नाम जप कर रहे हैं, मन में परिक्रमा लगाते हुए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। मन में कृष्ण को ही जप रहे हैं, उनको ही याद कर रहे हैं। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जाकर, जैसे लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबाती है ना, ऐसे आप भी भगवान के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव इमेजिन करो कि आप भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाओ, दबाओ चरण। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं। भाव, चरण दबाइए, भगवान की सेवा कीजिए और मन में कीर्तन चलता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अंदर नाम जप होता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हृदय की प्रत्येक धड़कन आपके हृदय में श्रीमन नारायण का जप चलता रहना चाहिए। अब सभी लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम सब अयोध्या जी गए हैं और सरयू स्नान कर रहे हैं अयोध्या जी में। सब लोग चलो नहाओ सरयू जी, भाव से इमेजिन करो कि हम नहा रहे हैं सरयू। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अब रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग भाव कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन आकर बिहारी जी का दर्शन करने गए और बिहारी जी की सुंदर सी छवि सामने है। उनके घुंघराले से बाल, मोर का पंख, उनके सुंदर सा उनका स्वरूप, उनके गाल, उनके होंठ, उनके गले में पड़ी हुई माला, सुंदर सा श्रृंगार। अब आप हाथ जोड़ो और भगवान से कुछ कहो। सब लोग हाथ जोड़ के मेरे संग बोलेंगे। बोलिए, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमारे मन की चंचलता को कम कीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को अपने श्री चरणों से जोड़ लीजिए। हे नाथ, यह एक पल के लिए आपके चरणों से दूर ना जाए। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए, हम पापी हैं, जैसे हैं आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे जगन्नाथ जी, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारी माता हो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मुझ दासी को, मुझ दास को, मुझ पापात्मा को स्वीकार कीजिए।
हे प्रभु सदा के लिए इस मन मंदिर में आकर बैठिए। हे प्रभु मेरे इस हृदय से कभी निकलकर ना जाने का वादा करो। हे प्रभु सदा मन मंदिर में ही रहो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्रीमन नारायण ये जो परिवार है, व्यापार है, सब आपका है। हे नाथ ये सब मेरा है। इस अभिमान से मुझे बचाइए। सदा मेरे अंदर यही भाव हो कि ये सब कुछ आपका है। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। अब आप बताओ कि आपके शरीर ने काम किया या अभी मन ने काम किया? किसने काम किया? किसने? सच्चाई तो ये है कि मन काम करने को तैयार है, पर उस मन से काम कराना ही नहीं आता आप लोगों को। सच बताओ आप लोग कहीं गए नहीं, पर गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई कि नहीं मन से? कहीं गए नहीं, पर बैकुंठ जाके पांव दबा के आ गए, जैसे लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान के। और ये प्रार्थना जो आपने अभी की, ये रोज भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम पापी हैं, जैसे हैं आपके हैं, स्वीकार कीजिए। मन को लगाना पड़ेगा। मन कभी नहीं कहेगा कि चलो जी आज पूजा कर लेते हैं। मन को पहले उसका चस्का लगाना पड़ेगा, उसका स्वाद चखाना पड़ेगा, क्योंकि मन हमेशा उसकी तरफ जाता है जिसका स्वाद उसने चखा हो, जिसका स्वाद उसने चखा हो। जिस व्यक्ति ने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं, रसगुल्ला खाया ही नहीं, और जब खाया ही नहीं, उसके बारे में सुना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, तो क्या कभी उसका मन गुलाब जामुन की ओर जाएगा? या तो खाया हो तो मन जाएगा कि यार वो खाया था फिर से लाओ, या तो उसको देखा हो, या तो उसके बारे में सुना हो। यदि सुना नहीं, देखा नहीं और खाया नहीं, तो फिर उसके लिए मन कभी उसे चंचल परेशान। तो जिसको आप देखते हैं, जिसके बारे में आप सुनते हैं, जिसका स्वाद आप लेते हैं, मन उसकी ओर बार बार जाता है। इसलिए कहता हूं, आंखों से भगवान के दर्शन का स्वाद लोगे तो मन बार बार दर्शन की ओर जाएगा। कानों से कथाएं सुनोगे तो मन बार बार कथाओं में जाएगा, और चखने में केवल भगवान का प्रसाद चखोगे तो बार बार मन प्रसाद में जाएगा। और यदि तुमने चरस अफीम का स्वाद ले लिया तो फिर मन बार बार चरस अफीम की ओर। शराब का स्वाद ले लिया तो बार बार। और सुनो, किसी को पराई औरत का एक बार स्वाद लग गया तो वो आदमी लाख समझाए उसे फिर कोई, क्योंकि बातें स्वाद की हैं। जिसमें काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। जिसे भगवान के दर्शन में स्वाद एक बार आ गया, फिर लाख उसे कोई चाहे तो नहीं, वो तो भगवान में ही जाएगा, बार बार उसका चित्त भगवान।
क्योंकि है ये सब सिद्धांत ऐसे ही है ना, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। समझ में आई ना बात? तो आप में से कितने लोग अपने मन को अब भगवान में लगाने का तरीका समझ गए? इस तरह। और आज के बाद ये सवाल मत पूछ लेना मेरे से कि मैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। लगता नहीं है, लगाना लगता नहीं है, लगाना। मन को मारना पड़ता है, डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आप लोगों ने कभी डांटा नहीं, मारा नहीं, समझाया नहीं, इसलिए आपका मन आपकी खोपड़ी में चढ़ा हुआ, सिर पे चढ़ा हुआ। 2 थप्पड़ जमाओ इस मन को। रे मन चल, कहां भाग रहा है? सुनो, चाबी से ताला बंद होता है और चाबी से ही ताला। ये मन वो चाबी है। यदि ये मन भगवान की ओर घूम गया तो संसार के हर बंधन से मुक्त कर देगा, और ये मन यदि संसार की ओर घूम गया तो हर बंधन में डाल देगा। ये मन ही बंधन का कारण है, यही मन मोक्ष का कारण है। मन प्रभु में लग गया तो मोक्ष है, मुक्ति है, और संसार में लगा तो बंधन है।